क्या वाकई ये पेंडेमिक है, ये इतना बड़ा है जितना बड़ा इसको कर दिया गया है? मैं बहुत जेन्युइनली ये पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप भी अपने आप से सवाल कीजिए, या ये इतना बड़ा नहीं है? देखिए सर, अभी भी हम जब ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे तो मैं समझती हूँ कि देखिए ये परेशानी की चीज़ तो है, ऐसा नहीं है कि परेशानी की चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, हाइप ज़्यादा क्रिएट हुई है, जाहिर बात है जिस तरह से कवरेज इसको मिला है उस तरह से और डिजीज़ को नहीं मिला है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे बेसिक मसले हैं, जो हमारे यहाँ अभी भी मलेरिया, अब पोलियो स्प्रेड आउट हो रहा है, हमारे यहाँ जो पानी, साफ़ पानी का मसला है, ये तमाम हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो अभी भी हैं और हमें इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपसे ये बात कहूँगी कि कोरोना को हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, ये इमर्जिंग प्रॉब्लम तो है, इसलिए पूरी दुनिया में इसका बहुत पेंडेमिक क्रिएट हुआ है। मगर हैविंग सेड दैट, हमारे अपने कंट्री के ओरिजिनल प्रॉब्लम्स ही इतने बड़े हैं कि हमारे लिए ये डाउन द लिस्ट आना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे लिए टीबी की डेथ्स, मलेरिया की डेथ्स और टाइफॉइड की डेथ्स, दीज आर फार बिगर प्रॉब्लम्स व्हिच आर प्रिवेंटेबल डिजीज। आज हम एक शो कर रहे हैं जिसमें हम थैलेसीमिया के लिए जो मरीज़ हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उनके लिए हम ब्लड मांग रहे हैं। डॉक्टर फरहान इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हेयर, डॉक्टर फारा इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हेयर। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत सारी और चीज़ें जिसमें हम तवज्जो नहीं देते और वो बिल्कुल 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जिसको बता के उनकी मोर्टेलिटी इज़ फार मोर देन दिस कोविड। डॉक्टर साहिबा, आई जस्ट वांट टू सेकंड जो दूसरी डॉक्टर्स कह रही थी कि वाकई इट्स एन इमरजेंसी। पैंडेमिक इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि इसने बहुत सारी कंट्रीज़ को एक साथ इफेक्ट किया है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें तो यस, ये सिर्फ हमें दिखाता है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल पोलियो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसके ऊपर हमें काम करना है, डेंगू है, बहुत सारी चीज़ें। सो फॉर अस इट्स वन ऑफ द मैनी हेल्थ क्राइसिस दैट वी फेस, बट दुनिया भर के लिए जहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर है उनके लिए ये क्राइसिस है, एक इमरजेंसी है और एक पैंडेमिक है जिसने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया है। अच्छा, क्या ये हमारा जो साफ़ न रहना है, हमारे यहाँ जो इम्प्योर खाना है, क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था? आपसे शुरू करता हूँ मैं, डॉक्टर साहिबा, आप मुझे बताइए। डॉक्टर सारा, आपको लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था? नहीं, अभी ऐसी कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है। नहीं, I'm just saying it. I'm just asking. No, I don't think so. I don't think so कि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है। डिफरेंट इम्यूनिटी लेवल्स, बहुत सारे हेल्दी लोगों के अंदर भी इम्यूनिटी लो हो सकती है, बहुत सारे ओल्ड एज के ग्रुप में भी इम्यूनिटी ज़्यादा हो सकती है। इम्यूनिटी बहुत पर्सनल लेवल पे बिल्ट होती है। सो आई डोंट थिंक कि अगर आप बहुत गंदे हैं या आप गंदा खाना खाते हैं तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद बीइंग मोर प्रोटेक्टिव फ्रॉम दिस डिजीज। ऑलराइट। अच्छा, डॉक्टर आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं सेकंड करूंगी डॉक्टर सारा को। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर इम्यूनिटी और जगहों से अच्छी है हमारे यहाँ लोगों में, लेकिन इससे बिल्कुल भी डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं है कि हम इतने ज़्यादा, हमारे यहाँ सफाई नहीं है, सुथराई नहीं है, तो जिसकी वजह से हम ज़्यादा बेहतर फाइट कर पाएंगे कोरोना से। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, हमारे यहाँ टाइप ऑफ फूड विच वी ईट, हमारे सब नेचुरल खाते हैं, हमारे प्रोसेस्ड फूड तो बहुत कम खाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी अपनी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी, स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए जो हमारे फॉरेन से लोग आ रहे होते हैं वो हमारे यहाँ का खाना नहीं टॉलरेट कर पा रहे होते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उतनी अप टू द पार नहीं रही होती, क्योंकि वो लोग प्रोसेस्ड फूड और हर चीज़ पेस्चराइज्ड मिल्क, हम हर चीज़ को निचोड़ लेते हैं ना। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी इम्यूनिटी इसलिए भी ज़्यादा है बिकॉज हम हर चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। हमें हर चीज़ की आदत हो गई होती है। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, बट आई थिंक इट्स डिफरेंट। लेकिन सर एक चीज़ ऐड करूँगी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारे यहाँ अभी भी एक फैमिली सिस्टम है। हमारे यहाँ अभी भी ये होता है कि दांत में तकलीफ होगी और वो नानी और दादी उन्होंने लौंग दबा के उसको, पूरी फैमिली मिलके 72 साल से खा जाती है। किसी को खांसी हो रही है तो अभी भी वो जिंजर को पीस के और उसको शहद में मिला के, फैमिलीज हैं जो खा रही हैं। जी हाँ। नहीं वो नहीं आई एम सीरियस है कि हमारे यहाँ अभी भी जो हर्बल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती हैं, हमारे यहाँ आज भी वो चीज़ें दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू, जैसे डॉक्टर बनीश ने कहा कि प्रोसेस फूड अभी भी न्यू जनरेशन में है, बट फिर भी हमारे यहाँ किसी ना किसी तरह से वो बेसिक चीज़ें हैं, कलौंजी है, हनी है, जिंजर है, कहीं ना किसी तरह से उसका इस्तेमाल बच्चों में करा दिया जाता है, चाहे फोर्सफुली कराया जाए। तो ये भी एक फैक्टर है हमारे यहाँ। तो जाहिर है उनसे चीज़ें बेहतर तो होती हैं ना, बेहतर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अगर इसका हमने इलाज कर भी लिया, फर्ज कीजिए डॉक्टर शौकत इसमें कामयाब होते हैं या डॉक्टर शमसी कामयाब होते हैं या कोई और शख्स कामयाब होता है, कोई और वैक्सीन आती है, और अगर वैक्सीन नहीं आती, देखिए वैक्सीन आएगी तो 12 से 18 महीने लेगी वो, बिकॉज जिनको ऑलरेडी हो चुका है उन पे तो वो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ आप उन लोगों को लगा सकते हैं जो प्रिवेंटिव, हाँ उस वक्त तक सबको हो चुका होगा। तो डू टेल कि कितना अरसा लग सकता है, और अब ये जो अगर नई कोई दवा आ जाती है या ड्रग आ जाती है तो उसको कितना टाइम लग सकता है, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
उसके बाद मैं आपसे लॉकडाउन का सवाल करूंगा, बिकॉज बीइंग डॉक्टर्स यू गाइस कैन टेल अस एग्जैक्टली कि हमको कितने दिन तक लॉकडाउन रहना है। बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इसके लिए फैसला भी होना है कि हमको कब तक लॉकडाउन रहना है, कब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको रखना है। तो पहले तो ये बताइए, आपका अंदाज़ा क्या है कब तक ये ड्रग जो है ये आ सकती है? देखिए फेज 3 ट्रायल के अंदर ऑलरेडी 3-4 ड्रग्स हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि होपफुली विद इन अ मंथ और सो वील हैव सम पॉजिटिव रिजल्ट। इंशाल्लाह मैम। बिल्कुल ऐसा ही है, मेडिसिन इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी, बट वैक्सीन में भी टाइम लगेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको इम्यूनोग्लोबिन का कहा है, ऑलरेडी इसका क्लिनिकल ट्रायल एनिमल पे सक्सेसफुल हो चुका है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो ये शायद पहले आ जाएगा प्लाज्मा का और इम्यूनोग्लोबिन का, लेकिन वैक्सीन, एक्चुअल वैक्सीन आने में अभी टाइम लगेगा। डॉक्टर सारा, हमारा बेस्ट शॉट ये है कि या तो दवाई या फिर ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसके ऊपर हम ज़्यादा काम करें, बिकॉज वैक्सीन एक यूजुअल पीरियड है कि 18 से 2 साल लगते हैं, और उस वक्त तक तो पैसिव इम्यूनिटी इतनी इंक्रीज हो चुकी होगी पूरी दुनिया में, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी भी बोल रहे हैं कि 60 to 70% लोग वैसे ही इसका शिकार होकर इम्यून हो चुके होंगे, तो उसकी भी चांसेस हैं। तो अगर आपका सवाल ये था कि क्या ये किस तरह एंड होगा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि इतनी पैसिव इम्यूनिटी दुनिया में डेवलप हो जाए कि फिर वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ दूसरे लोगों को ले जाए।